हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम दानिश महाजन है और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो उड़ान और सारथी एक जॉइंट सेशन कर रहा है जिसे हमने उड़ान बैठक का नाम दिया है, जिसपे हम बेसिकली बात करेंगे कॉरपोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, क्यों बार बार आप लोगों की रिजेक्शन होती है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा ऋचा बंसल जी का, जो फाउंडर हैं सारथी की, और श्रुति पुष्करना जी का, जो डायरेक्टर पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस हैं सारथी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट एंड थिंकिंग फॉर दिस कम्युनिटी। और ये बहुत ही बर्निंग इशू है। एम्प्लॉयमेंट के बिना कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में डे बाय डे एम्प्लॉयमेंट ड्राइड अप हो रही हैं। तो हमें इस कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, सबको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। उसके लिए हमें हर तरह के सेक्टर्स में जाना पड़ेगा, वो प्राइवेट सेक्टर हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो आज के सेशन में हमारा जो मकसद है कि आप लोग बोलें, हम कम बोलें, हालांकि मैं शुरू में ही ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस पुट करें ताकि जो भी क्वेरीज हैं वो आपसे आए और उसको ऋचा जी और श्रुति जी सॉर्ट आउट करें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम शुरू करें, ऋचा जी आपके ओपनिंग कमेंट्स। थैंक यू सो मच दानिश। जब भी आपके किसी शो में हम आते हैं या फिर आपसे कभी भी बात होती है, इट ऑलवेज इंस्पायर्स अस। आप इतने टाइम से इस स्पेस में काम कर रहे हैं, तो जब भी हमें इस कम्युनिटी के साथ कुछ भी करना होता है, पहला नाम हमेशा आपका आता है। सो आई एम सो हैप्पी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को कि हम पार्टनरशिप में ये काम कर पाए, क्योंकि हमने भी ये रियलाइज किया है कि बहुत सवाल होते हैं लोगों के पास। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं जॉब्स पाने की, बहुत रिजेक्शन मिलते हैं लोगों को, और कहीं ना कहीं निराशा होती है। लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इस निराशा की जगह अगर उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कैसे इसको बेटर डील कर पाए, तो आगे चल के उन्हीं को सहूलियत होगी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाशने में भी और उनको क्रैक करने में भी। मेरी और श्रुति की सिर्फ यही एक कामना है कि इस माध्यम से हम लोगों से ये बता पाए कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हम उनके साथ रियलिटी भी शेयर करना चाहते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है, हम अपने को उस तरीके से प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। सो आई एम सो ग्लैड दानिश कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों के साथ शेयर करी और हमें ये मौका दिया कि हम लोगों के साथ। थैंक यू। प्लेजर इज ऑल अवर्स। मीनल जी हैं रेडियो उड़ान के डायरेक्टर। सिंघवी जी आपके ओपनिंग कमेंट्स। सिंघवी जी, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच। ओके, श्रुति जी आपके ओपनिंग कमेंट्स। आई थिंक मेरे ऐसे कोई खास ओपनिंग कमेंट्स नहीं है, बोल दिया गया है हमें। आई एम वेरी ईगर कि पीडब्ल्यूडी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि उनका एक करियर बने कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और उनको शायद मालूम नहीं है इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में, या पता नहीं है क्या रास्ते ले सकते हैं, तो उनसे हम जरा बातचीत शुरू करें और देखें कहाँ हम इसको कितना आगे लेके जा सकते हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल। मीनल जी अभी आए आप हमारे साथ। जी जी हाँ। दानिश। जी। तो मैं भी कोई खास मुझे कहना नहीं है, बस हाँ इतना है कि मैंने जब देखा है, काफी लोगों से जब बात होती है तो पता लगता है कि लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, किससे कांटेक्ट करना है, क्या सोर्सेस रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक में काफी लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर वो जुड़ते हैं तो। और लेकिन हम वेबिनार कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तभी उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे, स्पेशल प्राइवेट सेक्टर में जॉब को लेकर। बिल्कुल। तो जो बेनिफिशियरीज हैं दे नीड टू टेक द कॉल। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं। सारथी बहुत डेडिकेटली स्पेस में है, एंड इंडिया की इकलौती
पहली इकलौती इंक्लूसिव हायरिंग फर्म है जो डेडिकेटेड है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। लेकिन जब तक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं आएगा और बेनिफिशियरी कुछ खुद से नहीं चाहेंगे तो तब कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपना ऋचा मैम शुरू करते हैं, और पार्टिसिपेंट्स आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहें। एक एक करके हम सबके क्वेश्चंस लेंगे, कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं तो बड़े आराम से हम डिस्कशन करेंगे। और ये ओपन माइक है तो आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड डू आस्क योर क्वेरीज, आपके पास मौका है। इससे पहले ऋचा जी हम पहला क्वेश्चन लें। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा था कि ये हमें पता होना चाहिए मार्केट में चल क्या रहा है, तो बताएं हमें मार्केट में चल क्या रहा है। सो आई थिंक सबसे पहला मैं ये शेयर करना चाहूंगी, 6 साल पहले जब सारथी की शुरुआत हमने करी थी, मैं जब भी लोगों को इंटरव्यू करती थी जॉब्स के लिए, सारथी के अंदर ज्वाइन करने के लिए, मुझे सबसे पहला जो सवाल किया जाता था कि हम आपके यहाँ क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स एक बहुत इजी ऑप्शन लोगों के पास हमेशा से अवेलेबल था। इसलिए भी क्योंकि कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिखती नहीं थी, ना ही कॉर्पोरेट्स उस स्टेट पे थे कि वो जॉब्स क्रिएट कर पाते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत मिनिमल थी इस स्पेस के लिए। लेकिन आज 6 साल के बाद जब मैं इस बारे में सोचती हूँ, बहुत ज्यादा काम इस स्पेस में ऑलरेडी हो चुका है। आज की तारीख में अगर मैं सिर्फ सारथी की बात करूं, हम खुद इतने कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हुए हैं जो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, बियॉन्ड विमेन इंक्लूजन। वो लोग चाहते हैं कि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करें। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस या पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ ही नहीं, बल्कि और भी अलग अलग डिसेबिलिटीज के बारे में वो जानने के लिए तैयार हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक तरफ मैं बात करूं कॉर्पोरेट्स की, कॉर्पोरेट्स बहुत बहुत तैयार हैं कंपेयर टू व्हाट दे वर अर्लियर, एंड ये एक हमारे लिए होप है कि एज वी मूव फॉरवर्ड, more and more persons with disabilities will find opportunities in the corporate ecosystem. So I would say we are in a very good place. हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है कि हम कॉर्पोरेट्स में अपने आप को पहुंचा पाए। That's all. Credit goes to you and organizations like you, those they have thought about this space कि ये एक हैंडी चीज है और इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है हमारे लिए। चलिए आप क्वेश्चंस लेते हैं एक एक करके। और सबसे पहले कौन पूछ रहा है क्वेश्चन अपना? मैं अपना पूछना नाम चाहता जरूर हूँ। बोलें, हाँ प्लीज। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है ये, और अपनी डिसेबिलिटी, उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछें। मैं संत शर्मा हूँ, जी रिटायर्ड टीचर हूँ और अहमदगढ़ डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला पंजाब से हूँ। तो मेरी ये इच्छा है जानने की कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कितने लोगों को हेल्प दी है, और हमें बताइए कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज वेयर वी कैन वर्क इन पब्लिक सेक्टर या कॉर्पोरेट। Okay. Thank you so much for asking that question. मैं पहला आपका जो सवाल था उसका जवाब देती हूँ। इन 6 सालों में हमने खुद से सारथी में डायरेक्ट हायरिंग करी है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की। इसके अंदर हमने लगभग आज तक करीबन 700 के आसपास लोगों को हायर किया है डायरेक्टली। इसके अलावा हम लोग, एंड आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी, आज की तारीख में हमारे पास लगभग 80 लोग काम करते हैं और इन 80 लोगों में से 75 लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। ये हुआ सारथी का इंटरनल हायरिंग। इसके अलावा पिछले 2 साल में हम लोग अलग अलग कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाइट कॉलर जॉब रोल्स जिनके अंदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हम डिप्लॉय कर सकें। हम लोगों ने अकाउंटेंसी में लोगों को डिप्लॉय किया है, बैक एंड ऑफिस जॉब रोल्स में हम लोगों ने डिप्लॉय किया है, कंटेंट क्यूरेशन में हायर करवाया है, हम लोगों ने कोडिंग के जॉब रोल्स में हायर करवाया है, हम लोगों ने मशीन ऑपरेटर के रोल में भी हायर करवाया है। सो अगर आप
वैरायटी ऑफ जॉब रोल्स देखेंगे तो हमने कोशिश करी है कि जितने ज्यादा से ज्यादा जॉब रोल्स हम आइडेंटिफाई कर पाए, और साथ ही जितने अलग अलग जॉब रोल्स के लिए हम कॉर्पोरेट्स को कन्विंस कर पाए कि हाँ, इस जॉब रोल में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी काम कर सकता है, हमने उतनी ज्यादा से ज्यादा जॉब रोल्स खोले हैं। ये तो वो बात हुई जिनके अंदर हम अब तक काम कर पाए हैं, बट मैं श्रुति से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इसमें ऐड करे कि हम और किन जॉब रोल्स के लिए काम कर रहे हैं। श्रुति। थैंक यू ऋचा। तो हम बहुत एक ऐसी अप्रोच म्यूट ले कर रहे लीजिए हैं। बाकी लोग। श्रुति जी एक सेकंड म्यूट कर लीजिए बाकी लोग, जो जब आपकी टर्न आएगी तब बोलना। हाँ जी श्रुति मैम प्लीज। हाँ जी। तो आप लोगों ने ज्यादातर सुना होगा कि कॉर्पोरेट्स शुरू में, हम जब आज से 5-6 साल या 10 साल पहले की मैं बात करूं, तो एक स्टीरियोटाइप बन गया था कि एक डिसेबिलिटी को एक ही रोल में हायर कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट जो जैसे ऋचा ने बोला कि कॉर्पोरेट्स का एटीट्यूड काफी चेंज हुआ है, एंड आई एम प्राउड टू से दैट सारथी इज आल्सो वर्किंग सेम आइडियोलॉजी के साथ। कि हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई जॉब रोल नहीं है जो कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी नहीं कर सकती। ऐसे जॉब रोल जरूर हैं जो एक डिसेबिलिटी उसको दूसरी डिसेबिलिटी से बेहतर कर सकती है। तो हमारी अप्रोच है ना, बिल्कुल जो जैसे एक टर्म है रिवर्स हायरिंग वाली चल रही है। तो वी वांट टू अश्योर यू एंड एवरीबडी इन दिस कॉल, या आप जाके भी जिस अपने ग्रुप्स में बात करेंगे, तो हम है ना स्किल्स पे बहुत जोर दे रहे हैं कि आप स्किल्स जो हैं अगर टेबल पे ला सकते हैं, तो ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसके लिए हम जाके कंपनी में बात नहीं कर सकते। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वालिफिकेशन और स्किल इसी का सारा मामला होता है। ये हम सबको पता है। डिसेबिलिटी या नॉन डिसेबिलिटी, जेंडर या नो जेंडर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद मुद्दा आज हमारा ये कॉल रखने का भी यही था कि हम आप म्यूट कर लेंगे प्लीज जो भी है। आप प्लीज अपनी टीम को बोलिए कि म्यूट कर दे इनको। हाँ, हाँ जी। तो ये है कि हम जैसे अकाउंटिंग, बैकएंड, कंटेंट, कोडिंग, ये सब तो चीजें हमने देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स में बहुत हायरिंग हो रही है, हायर रोल्स में हायरिंग शुरू हो चुकी है। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स हमें बहुत सारे आ रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितने कॉल्स आते हैं जहां हमें लगता है कि ये स्किल सेट हम ढूंढने निकले तो मार्केट में कहाँ जाए, राइट? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं जोर जो इस कॉल के दौरान और आगे भी दानिश आपके माध्यम से भी देना चाहूंगी कि स्किल्स पे जोर दें। पता करें हमें किस तरीके की स्किल्स करने की जरूरत है इनकलकेट हमारे में, और कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं हमारे अलावा जो हम लोग सब साथ में जुड़ के इनको पुश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नाम बताएं आप। हाथ Hello. हाँ जी जी। Hello. जी। Hello. Am I audible? यस यू आर ऑडिबल, प्लीज गो ऑन। Yes, sir. Very good evening. Akshay this side from Goa, and I am 100% visually impaired. And currently I'm done my master's in English literature in the year 2022. So just I wanted to ask you, my first question is, like, is a Sarthi Foundation is working for all types of disability or only for visually impaired? And if you are working only for all types of disability, and what are the jobs chances for visually impaired persons? So these two questions, and I wanted to know. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much, sir. विजय एक अक्षय, मिनट I'm आप so जवाब दो। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप जी लोग एक जो भी आपकी टीम है टेक्निकल साइड से, वो जब क्वेश्चन पूछते हैं उस वक्त सबको अनम्यूट कर दीजिए, जब आप आंसर दे रहे हैं तब म्यूट कर दीजिए सबको, और जी तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा ओके। बाहर। Akshay, I will take your question. Number one, I think as far as Sarathi is concerned, we work with various kinds of disability. We are not a foundation, okay? We are a private limited company. We create job opportunities for persons with disabilities in Sarathi, and we further create opportunities outside of our ecosystem within other corporates for various persons with disabilities as well. Number two, in Sarathi, maximum number of our employees are persons with vision impairment. Okay.
when I talk about the roles in which most people are working, they are working in customer service, they are working in HR recruitment, they are working as project leaders, they are working in IT support. So you can just imagine any job role that possibly you can think of, they are working in all of those job roles. Even when we talk to corporates, unfortunately, their level of awareness is fairly limited when it comes to persons with vision impairment. So we consciously promote the idea of ensuring that there is some level of conscious inclusion of persons with vision impairment that takes place. So that is how we have been functioning. Last, you asked what kind of job roles. I honestly believe today, with kind of digital advancement that is taking place, there is not even a single job role I can think that is not possible by a person with vision impairment. With the right kind of accommodations and adaptations, every kind of job role is possible to be done by a person with vision impairment. So, Akshay, I hope I have been able to answer your question. And given the fact that you are doing an MA in English, I'm extremely hopeful that you will find a brilliant opportunity for yourself. And I'm sure Shruti can add further to it. Yes, ma'am. In Thank you fact, so much. I I got was, my in fact, answer. Akshay, I was going to ask you. So, you're doing English literature. What is your aspiration? Where do you see yourself? Yes, ma'am. Where do you Yes, ma'am. see Actually, yourself? What is your aspiration? yes, ma'am. My aspiration is to get a good job, and I'm preparing for government competitive examinations also. So only thing like I can get a good job and I can stand in my own feet. So that's my own aspiration. Akshay, can I Hello. just say one thing? Try and be a little more ambitious. Yes. I don't see a reason at all why you guys should hold your ambitions to only confine yourself to thinking, I need a good job. Just Yes. be more ambitious. Whatever you may think of, just define those as limits for yourself. But don't confine yourself to just thinking, mujhe acha job chahiye. That is not very aspirational, right? Yes. Start by recounting what interests you. Start by recounting what you like to do. Yeah. And then speak to people. You are most welcome to come speak to us also. Let us help you uncover your career interests, which you may not have thought of and not, stepped in that direction. Because yes, financial stability is very important. Yes, independence is very important. But if you have dreams and aspirations and have the ability to, which I'm sure you do, it will all fall into place. जी, Huh. am I Actually, audible now? Yes. yes, sir. So Akshay, do send your resume to Sarthi. Yes, तो absolutely. do figure out, हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिले वहां पे, तो तुम भूल जाओ गवर्नमेंट जॉब को. अच्छा अच्छा. ओके, आई थिंक आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello, hello. Yeah, before that, yes, just I wanted to ask you, is there, and asked to tell you that at least like teacher, like computer teacher, that's what because I saw some of my friends who are doing as a computer trainer. Okay, so or to teach other differently abled persons. So that's what my ambition is about, and it should be very good. Like I should be satisfied with it. So that's the thing. That is Actually, totally I up was to you, supposed to tell you, right? but Yep. yes, yeah. Thank you so much. Thank Okay. you. If I have Next. any question, then I will let you know. Okay, thank Please, you. please do. Okay, I Yep. saw some Arnav. Arnav, you were raising your hand. हेलो गुड इवनिंग मैम. Yes, Arnav. Good evening. मैम मैं ये कहना चाहता था, आपने जो ग्रुप में जो जॉब का जो ऑफर भेजा था 2 जगह, मैंने दोनों जगह जॉब का इंटरव्यू दिया. फिर उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिया था. फिर अगला दिन फोन आया कि आपको अभी सेलेक्ट नहीं किया गया है, क्योंकि मैम सेलेक्ट करने के बाद फिर ऐसा कोई कंपनी वाला बोलते नहीं कि आपको सेलेक्ट से हटा दिया गया है. 2 बार ऐसा हो चुका है मैम ये चीज.
कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया था आपने अर्नव? मैम 169 में सर, चिट्टी 2 में या चिट्टी 3 में था। सेक्टर 62, 63 नोएडा में गए थे आप? यस मैम। कौन सी कंपनी थी बेटा? मैम कंपनी का नाम पता नहीं, 169 था, रेलवे कॉलिंगटन में। हाँ बेटा, जॉब रोल क्या था? मैम नाइट वो कॉलिंग का था वहाँ पे। कॉलिंग का था। आपको, यस आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए गए थे, आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट किया गया था? यस मैम। किसने इंटरव्यू लिया था? मैम ये तो पता नहीं मुझे, हो गए 2-3 महीने। अर्नव, मैं आपको एक चीज बताऊं। यस आप मैम। इंटरव्यू के लिए गए थे, आपको कंपनी का नाम नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि किसने आपका इंटरव्यू मैम लिया था। रेलवे का था। रेलवेज में इंटरव्यू था आपका? यस मैम। तो रेलवेज का जैसे इंटरव्यू के लिए आप सारथी ने आपको भेजा था? यस मैम, ग्रुप में मैसेज भी आया था और मैंने कॉल भी किया था। अर्नव, हम रेलवेज या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रमोशन नहीं करते बेटा, हम प्राइवेट सेक्टर के साथ ही काम करते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से कोई किसी और ग्रुप में आया होगा मैम। और ग्रुप में आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपकी ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये आई वुड स्टिल वांट टू टेक इट अप। तो अर्नव, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्यों आपका रिजेक्शन आया होगा और मैम क्यों आपका पहली बार में सिलेक्शन हुआ होगा? मैम क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने रीडिंग करवाया था, तो मैंने रीडिंग किया था। फिर उनको लगा कॉलिंग तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि बोलने में दिक्कत है, जी जी। तो कस्टमर फिर को आपने, हैंडल नहीं कर पाए। तो आपने क्या बोला उनको कि आपको खुद से जैसे ये महसूस हुआ कि आप कॉलिंग का काम नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? यस कि हो यस सकता है दूसरे इंसान को जिससे आप बात कर रहे हैं उसको आपकी भाषा समझ में ना आए, करेक्ट? तो मैम। आपका इससे आपका क्या लर्निंग निकल के आया? मैम मुझे भी समझ में आया कि उन्होंने बाद में मैंने फोन किया, सर आपने बोला था कल से आने के लिए। सर ने बोला था कि आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि आपको कॉलिंग टोन में कर नहीं पाओगे। आप एक काम करो, आप कोशिश करो कितना सकते हो, जैसे ला के बोलते हो वो थोड़ा सा मेहनत करो, तब हम आपको अगला बार ले लेंगे। अर्नव, एक सच्ची बात करते हैं, ठीक है? देखिए, यस मैम। एट द एंड ऑफ द डे काम तो करना है। अब यस मैम। अभी कुछ देर पहले श्रुति ने कुछ बोला था अक्षय से कि यस मैम। जिनको लगता है कि वो थोड़े से लॉस्ट है कि किस तरीके की जॉब हमें चाहिए, और ये मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगी जो इस समय इस वेबिनार में है, इस वर्कशॉप में है। कई बारी हमको क्या लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक जॉब चाहिए, हम बिना सोचे समझे जो भी हमारे पास सामने अपॉर्चुनिटी आती है हम सब में अप्लाई कर देते हैं। नाउ, यस मैम। क्या ये सही है या ये गलत है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। क्या ऐसा करना चाहिए हमें कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, किसी भी फॉरवर्ड लिंक में कोई भी लिंक आए, हमें सब में अप्लाई करना चाहिए क्या? नो मैम। No, ma'am. क्यों मैम नहीं अगर करना चाहिए? कोशिश मैम अगर कोई कोशिश कर सकता है तो वो कर सकता है मैम, क्योंकि मैंने अभी कोशिश किया, रिलायंस में मेरा अभी जॉब लगा है, रिलायंस में कंप्यूटर वहाँ पे कपड़े वाले में क्या कैशियर काम का। करते हैं आप वहां पे अर्नव? मैम कैशियर का बिल काउंटर। आप कस्टमर से बात ज्यादा करते हैं उसमें? यस यस मैम, कस्टमर से खाली बिल काउंटर वो करना पड़ता है। जैसे कपड़े ये सब लेके आते हैं कस्टमर, वो कपड़ा खाली बिल बनाकर उसके बाद फिर डिस्काउंट ये सब बोलता है, डिस्काउंट ये सब सर ये सब देखते हैं, उसके बाद बिल बनाता हूँ मैं। वेरी गुड अर्नव, आई एम गोइंग टू यूज योर एग्जाम्पल नाउ टू टॉक टू एवरीबडी। अब ये सभी लोगों के लिए लागू है। अर्नव ने एक कॉलिंग जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको फर्स्ट राउंड में एक्सेप्ट कर लिया, सेकेंड राउंड में रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि आप तुतला के बोलते हो, ये कॉलिंग के लिए सही नहीं रहेगा।
उसको फीडबैक ये दिया गया कि आप अगर अपना थोड़ा बहुत बातचीत करने का तरीका ठीक कर लेंगे तो शायद थोड़े दिनों के बाद दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अर्नव ने फिर अपना कंटिन्यूअसली कोशिश वो करता रहा। उसने रिलायंस में काम पकड़ा। रिलायंस में उसका काम क्या है? कॉलिंग का नहीं है, कैशियर का काम है, जहां उसको उतनी इंटेंसिटी के साथ कस्टमर से बात नहीं करनी जितनी शायद एक टेलीकॉलिंग के जॉब रोल में करनी पड़ती। इस ऑब्जर्वेशन में आप सबको क्या समझ में आया? एनीबडी? सॉरी मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया। नो प्रॉब्लम सुगंधा। हाँ जी, सुगंधा बोल रही हूँ मैम। मैं मतलब ज्वाइन करना चाहती थी, पर मेरा अभी 6:30 बजे लॉग आउट है ना नो मैम। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसमें मैम उसने ना कोशिश की, मतलब हार नहीं मानी उसने कि मुझे बात नहीं करने आती तो हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए। हम लोग हैंडीकैप हुए तो क्या हुए, तो हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो उसने हार अदर नहीं पीपल मानी। प्लीज म्यूट, मैम प्लीज म्यूट करवाओ। मैं यही हूँ भाई। यस यस। हाँ। हाँ, तो उसने ना हार नहीं मानी मैम। उसने कोशिश की, क्योंकि उसको खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहने का था। इसके लिए उसने जॉब ढूंढ के उसने ये किया। फिर वो उसने और बहुत क्या अच्छी बात लर्निंग की। थी? और क्या लर्निंग थी? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिस कर रहे हैं हम। द हाँ ग्रेटेस्ट हाँ लर्निंग हाँ। इज प्राइवेट सेक्टर इज मोर ओपन, मतलब तो नहीं मैम, मैं बोलूं, योगेश बात नो कर रहा मैम, हूँ। जी। बिल्कुल। हेलो। हाँ उन्होंने जी, ये बोलिए नोट बोलिए बोलिए। किया मैम हाँ, कि जैसे उनके लिए जो जॉब थी वो बिलिंग का था, न कि जो है कस्टमर केयर का उनके जॉब था। ये मिसिंग वहां पे बिल्कुल वो कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़े हैं सुमित जी, मैम आपने क्योंकि ये सही बोला। मैम मुझे भी उस वक्त समझ में आ गया था, तब कॉल आया था, तो मैं भी उस वक्त समझ गया था जब मैंने इंटरव्यू दिया था कॉलिंग टोन में। मैंने पहले ही बोल दिया था सर को, जब मैंने इंटरव्यू देने गया था एचआर को, मैंने पहले बोल दिया था सर कॉलिंग का है तो आप पहले ही देख लो, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता। फिर उन्होंने बोला एक बार इंटरव्यू दे के आओ, तब तुम्हारा शायद हो जाए। मैं बहुत उसी वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करी आपने अर्नब, और यही सीख यहाँ पे अभी 3 चीजें निकल के आई। एक, कोशिश करती रहनी है। दूसरा, जैसे दानिश ने बोला, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर काफी ओपन है। तीसरा, जो अर्नव का खुद का सेल्फ रियलाइजेशन था कि उसने जब ये रियलाइज कर लिया कि एक जगह मेरा जो रिजेक्शन हो रहा है वो मेरे बात करने की वजह से हो रहा है, मैं दूसरी जगह किस तरीके का काम उठाना चाहिए मुझे ताकि मेरे को इसकी वजह से कोई चैलेंज ना आए। राइट? यस श्रुति। Hi, I just like to add here. So biggest learning, I think ग्रुप में तो निकल के आएगी, बट मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि आप लोग जब भी अपनी कॉर्पोरेट जर्नी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बेहतर आपके एबिलिटीज, आपके स्किल्स कोई नहीं जानता। आपसे बेहतर आपके लिमिटेशन भी कोई नहीं जानता। जो लिमिटेशन कंडीशन से रिलेटेड है और उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी एकोमोडेशन नहीं है, वो आपको मालूम है। पर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी कि कॉलिंग का नहीं कर सकते तो बिलिंग का कर सकते हैं। आई एम श्योर राइटिंग का कोई जॉब कर सकते हैं, बैक एंड का कर सकते हैं। मतलब न्यूमरस आइडियाज आ रहे हैं इस टाइम मन में, लेकिन आप लोगों को एज एन एक्सरसाइज, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हु इज एन एक्टिव जॉब सीकर, आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये मालूम है, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट करा था, मैंने भी किया था, एक एक्सेल शीट बना ली थी कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे वीक एरियाज क्या हैं, और उस हिसाब से, माने शुरू में आपके पास इतने चॉइसेस नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम उन जॉब्स में अगर अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करके आप जाएंगे इंटरव्यू में या अपने जॉब एप्लीकेशन में स्ट्रेस करेंगे, तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे और आपको जो बेवजह के रिजेक्शन है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। बिल्कुल। Thank you. इसमें 2 Very चीजें हो रहा है। एक तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि जॉब रोल आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया है, एंड सेकंड थिंग, ये भी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो लेकिन उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है लिखने में। तो आजकल उसमें भी दोनों तरह की जॉब्स होती है। अगर आप टॉकिंग नहीं करना चाहते तो रिटर्न में भी कस्टमर केयर होते हैं जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक अवर एबिलिटीज कि हमारी क्या है और किस तरह का जॉब रोल हमें चाहिए, जैसे रीचा जी ने पहले कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
I'll Yes, just can I? add one more thing before Yeah. move to the next question. एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हम मिस कर गए, अक्षय ने एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली कि जब वो दूसरी जॉब के लिए गया, उसने पहले ही बता दिया कि मेरी ये चैलेंज है, तो आप मुझे बता दो ये फिट रहेगा कि नहीं रहेगा. आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आप सबके लिए. हम सबको पता है हमारी क्या लिमिटेशन है और क्या नहीं है. मुझे जैसे पता है अपने बारे में, मैं कभी भी कोई ऐसा जॉब रोल नहीं ले सकती अपनी जिंदगी में जिसके अंदर बहुत पढ़ना पड़े, क्योंकि मेरे पास उतनी पेशेंस नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली खूब सारा डेटा पढ़ सकूं. एंड ये कोई डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यू नहीं है, ये नॉन डिसेबल्ड के लिए भी उतना ही लागू है जितना डिसेबल्ड लोगों के लिए लागू है. प्लीज अपने बारे में सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए, समझिए आप किस चीज में बेटर है, किस में नहीं है. अगर आप कोई जॉब कर सकते हैं लेकिन उस जॉब को करने के लिए आपको कोई अकोमोडेशन की जरूरत है, तो वो क्या ऐसी अकोमोडेशन है जिसके बारे में आप अपफ्रंट बता सके. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो थैंक यू. आपको सामने वाला उसी नजर से देख रहा है जिस नजर से आप अपने आप को देख रहे हैं. तो अपनी सोच का दायरा जैसे आप बढ़ा देंगे ना, जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन दूसरे लोगों से बढ़ेगा, आप जाके एक तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, जानकारी लेना बहुत जरूरी है. सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेजेस के अलावा आप लोगों को एक्टिवली देखना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, अलग अलग जॉब्स में हैं, उनको फॉलो करिए. आजकल इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है. यूट्यूब सेशंस इतने हैं, रेडियो उड़ान इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देता है. तो वो सब चैनल्स खोल के रखिए और अपने आप को एजुकेट करेंगे तो यू विल मेक बेटर डिसीजंस. Perfect. Okay. Yeah. Can I'm audible? Can I go? Yeah, go on, please. Okay. Good evening, everyone. Ma'am, myself Anokha Ankit. This is my pen name, and I'm a Hindi content writer and copywriter. So मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके पास, मतलब पहले तो मैं पिच करना चाहूंगा कि आई वांट टू वर्क विद यू एज ए कंटेंट राइटर, एज ए हिंदी कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर. सो आप, अगर आपके साथ या फिर आपके पास, मैं जानना चाहूंगा किस किस कंपनियों के साथ आप टाई अप हैं जो हिंदी कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग में आपके साथ काम कर रहे हैं. Okay. Thank you so much, Anokha. That is a great offer. Now, as far as content writing is concerned, I can connect you with another organization. They basically promote the whole concept of freelancing for Hindi content creators. तो मैं उनसे कनेक्ट करूंगी आपको. आपने सुना है नाम लोगोस ट्रांसफॉर्मेशन का? नहीं, नो. तो ठीक है. सो अनोखा, आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर भेज देंगे. आई विल कनेक्ट यू विद देम. वो लोग हिंदी कंटेंट भी क्रिएट करते हैं और हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशंस भी करते हैं. एंड उनके पास बहुत काम आता है अलग अलग ब्रांड्स का. एंड दे प्राइमरी ओनली वर्क विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. तो हम उनसे आपको कनेक्ट कर देते हैं. दैट इज वन. तो आपके लिए तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर देते हैं. दूसरी चीज अनोखा, हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं. बट अगर मैं सही बोलूं तो हिंदी कंटेंट क्रिएशन स्पेस में अदर देन लोगोस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे दिमाग में और कोई नाम अभी नहीं आ रहा. बट अभी मैं सिर्फ इन्हीं से आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ. ठीक है. ओके. वन लास्ट थिंग, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, फिर मैं दोबारा फिर लौटूंगा. जी. ये जो सोशल प्रेजेंस है, मतलब लिंक्डइन की जो प्रेजेंस है, वो कितनी मायने रखती है किसी भी मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए, कि आपको कितने टाइम में अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है? बिकॉज यस. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ अनोखा. मैंने अपनी खुद की लिंक्डइन जर्नी शुरू करी थी तब जब सारथी को मैंने शुरू किया था. उस समय मेरे पास अकाउंट नहीं था. मैंने अकाउंट क्रिएट किया और 100 लोगों से करते 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 आज मेरे ख्याल से 8,500 फॉलोअर्स हैं मेरे. और मैंने एक चीज रियलाइज करी है, मेरे पास जितनी रिक्वेस्ट्स और कनेक्शंस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एज वेल एज कॉर्पोरेट्स की आती हैं जो इस स्पेस में काम करना चाहती हैं या कर रही हैं, ये बहुत मायने रखता है. तो लिंक्डइन पे मैं एनकरेज करूंगी आप सभी को एनकरेज करूंगी कि अपना प्रोफाइल मेंटेन करें. सेकेंडली, अपनी प्रोफाइल के माध्यम से अपना एक ब्रांड क्रिएट करें.
बिकॉज हम सब एक ब्रांड है, हम कहीं ना कहीं माने जाते हैं अपनी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए. लाइक आई कैन सी दिव्या इज देयर ऑन दिस कॉल. नाउ दिव्या रेगुलरली अपना कंटेंट अपडेट करती रहती हैं लिंक्डइन पे. कई बारी पुराने कंटेंट को अपडेट करती हैं, कई बारी नए कंटेंट को क्रिएट करती हैं, और हर कंटेंट से एक स्टोरी निकालने की कोशिश करती हैं. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज. आप किसी की भी नजर में कब आते हैं? आप किसी की भी नजर में तब आते हैं जब आप अलग होते हैं. अलग आप सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आपकी डिसेबिलिटी है, आप अलग इस वजह से है कि आप किस चीज में बिलीव करते हैं और अपना हुनर किस तरीके से लोगों के नजर में लेकर आ सकते हैं. और वो एक कला है जो आप ग्रेजुअली सीख भी सकते हैं. अंकित, सिंस यू आर अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर, और आपके लिए तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत काम आ सकते हैं. आप अपना एक प्रोफेशनल काइंड ऑफ पेज क्रिएट करिए जिसमें आप अपने स्किल्स लिखें और उसमें पोस्ट डालें कि आप किस तरीके का काम ले चुके हैं, किस तरीके का काम करते हैं. तो वो एक आपका पोर्टफोलियो बन जाता है. आजकल लोग रेज्यूमे से पहले लिंक्डइन पे अपना लोगों कंपनीज जो हैं रेज्यूमे देखने से पहले लिंक्डइन का मांगती हैं अकाउंट की आप अपना लिंक भेज दीजिए लिंक्डइन का. तो उसी से वो बहुत जल्दी एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये इंसान क्या कर सकता है, क्या कनेक्शंस हैं, किस स्पेस से आ रहा है. तो खासकर वो लोग जो फ्रीलांस मार्केट में इस टाइम हैं, जिनके सर्विसेज लोग इंगेज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मस्ट हैव लिंक्डइन अकाउंट्स एक्टिव. एंड व्हेन यू सेट फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप एक दिन में एक पोस्ट भी डालेंगे तो बहुत है, कोई जरूरी नहीं है कि हर पोस्ट आपके काम से रिलेटेड हो. आपकी विचारधारा से रिलेटेड हो सकती है, एक आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, आपका एक नजरिया हो सकता है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं. आप एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जरूरी नहीं है कि डिसेबिलिटी की बात करेंगे लिंक्डइन पे. हो सकता है आपका इन्फ्लेशन के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, तो आप वो लिखिए. आप दुनिया को अपने लिंक्डइन से बताना चाहते हैं ये अनोखा अंकित है कौन और क्या कर सकता है. बिल्कुल. Yes. I will get back again after some Okay. time. ग्रेट. नेक्स्ट. दीपक ने काफी टाइम से हाथ खड़ा कर रखा है. दीपक. हाँ जी दीपक. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मैं 2022 में मैम ये श्रुति मैम और हैदर सर थे ना, तो मैम कॉन्स्ट्रिक्स में मुझे जॉब लगी थी. कॉन्स्ट्रिक्स. हेलो. हाँ जी, दोबारा बोलिएगा दीपक जी. मैम श्रुति मैम और हैदर सर मैम. हाँ. ये मैम हमें जो है ना जॉब के लिए मैम कॉन्स्ट्रिक्स में भेजे थे. अच्छा. 2022 में मैम मैं जॉब लगा था मैम. 3 महीना जॉब किया, फिर मेरा मतलब हेल्थ इशू की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ गया मैम. फिर मैं दोबारा चाहता हूँ. इसके लिए मैं इंटरव्यू के लिए इशू सर से मिला भी था, लेकिन उन्होंने बोला कि फोन आएगा. इंटरव्यू भी लिए थे, मैं उसमें निकल भी गया था, लेकिन बोले फोन आएगा, लेकिन फोन अभी तक आया नहीं मैम. दोनों हिमालयन बिल्डिंग बता रहा. कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे आप, और मैं कुछ समझ नहीं पाई किसके साथ आप टच में थे. सिंपली आपके कोई भी कैंप में. मैम मैं संगम बिहार से मैम, मैं साउथ दिल्ली संगम बिहार से मैम. तो मैं आपके ऑफिस में गया था मैम 2022 में. मैं गया था जनवरी में आपको कुछ सारथी में. सारथी में. यस मैम. तो मैम वहाँ के थ्रू मुझे श्रुति मैम और हैदर सर थे ना मैम, जॉब के लिए मुझे प्रोवाइड किया था, तो मैं कॉन्सेंट्रिक्स में लग गया था जॉब. कॉन्सेंट्रिक्स में. आप एक काम करें दीपक. कॉन्सेंट्रिक्स में इनकी जॉब लग गई थी आपके माध्यम से ही. 3 महीने हाँ. इनने जॉब की और इनकी हेल्थ ठीक नहीं रही, तब इन्होंने छोड़ दी. अब यस उसके बाद दोबारा इन्होंने आपको रीच आउट किया. अगेन तो इन्होंने इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन है. हम लोग कॉन्सेंट्रिक्स के साथ अभी काम नहीं करते हैं और ना ही हमने कभी किया है पास्ट में. तो मुझे लगता है यहाँ पे दोबारा कोई कंफ्यूजन रहा है जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है. लेकिन दीपक आप एक काम करिए. आप मैं अभी चैट पे हमारा वेबसाइट डाल रही हूँ, आप अपने आप को वहां रजिस्टर करिए और वहां पे आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे हमारे काउंसलर्स के साथ बातचीत आपके साथ हो सकती है. हम कोशिश करते हैं कहीं और आपको अगर पॉसिबल हो सकता है तो. ठीक है. यस मैम. यस मैम.
ओके, थैंक यू। हाँ जी, मैम मैंने फर्स्ट हाँ जी जी, मैम, मेरा क्वेश्चन एक था मैम। जी हाँ जी। फिरदौस बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। हेलो। जी मैम, मैं फिरदौस बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से। बोलिए हाँ बोलिए फिरदौस बताइए। मैम एक्चुअली मैं बताना चाहता था आप लोगों से कि सारथी का मैं शुक्रगुजार हूँ। जो भी है आपने अभी तक मैंने जो देखा, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं डिसेबल्स के लिए, ये तो मैंने देखा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन एक बात है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो बहुत दूर है। मतलब जब भी कोई आप पोस्ट वगैरह दिखाते हैं, यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिखाते हैं, तो वहाँ पे या गुड़गांव है या दिल्ली है या और कोई स्टेट है जो वहाँ पे करीब में पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो डिसेबल्स हैं उनका वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। डिसेबल मीन्स who is not able to move or do anything, या मैं यही कहूँगा he is not able to move far flung areas or long distances। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जैसे इंश्योरेंस सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स हैं जो जो जिनमें डिसेबल्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना अपने ही स्टेट में, हमारे ही स्टेट में आप कोई ऐसा मतलब तौर तरीका अपनाएं कि यहाँ पे ये हमारे लिए रोजगार मैसर हो जाए। बिल्कुल फिरदौस, थैंक यू सो मच फिरदौस कि आपने सारथी का काम रिकग्नाइज किया। मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमने पिछले 3-4 सालों में 2 बार 2 लोगों को जम्मू और कश्मीर से हायर किया है। अनफॉर्चुनेटली, एंड बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा काम था, बट समहाउ वहां पे कनेक्टिविटी वाज अ प्रॉब्लम। तो होता क्या था कि एंड ये मैं वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही हूँ फिरदौस, ओके, जी जी क्योंकि सारथी के अंदर भी आज की तारीख में मेरे ख्याल से 80% लोग हमारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। क्योंकि हमने ये रियलाइज किया जब पैंडेमिक हुआ, उस दौरान हमने बहुत कंफर्टेबली वर्क फ्रॉम होम आराम से रेंडर किया था, तो इसीलिए हमने उसको कंटिन्यूटी में रखा। जी मैम। अब हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि जिन 2 लोगों को हमने हायर किया था कश्मीर से, उनकी कनेक्टिविटी ठीक नहीं बैठ पा रही थी, तो वो बार बार कंटिन्यू करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से ये एक दिक्कत आई थी। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एंड क्योंकि श्रुति अभी यहाँ है, ये जानना चाहूंगी कि क्या आपके नजर में कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जम्मू कश्मीर में जो कि डिसेबिलिटी स्किलिंग में काम करते हैं? क्योंकि हमारी ये भी मंशा रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा एनजीओज या स्किलिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ हम हाथ मिला के काम कर पाए उतना बेहतर रहता है, क्योंकि हम फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं उस माध्यम से। जी मैम, देखिए मैं बताऊंगा आपको, हमारे यहाँ कुलगाम में डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम चल रहा है। हाँ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एक डिसेबल पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है। उस हाँ ऑर्गेनाइजेशन का उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। हमने हम्म। अभी तक एक अपने बंदे को यहाँ एडजस्ट किया है HDFC बैंक में। हाँ HDFC बैंक में एक बंदे को एडजस्ट किया है, और दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ा थोड़ा रोजगार कमाते हैं नरेगा से और किसी जगह से थोड़ा जी थोड़ा रोजगार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक कंप्यूटर सेंटर यहाँ पे सेटअप करेंगे जी। कुलगाम में। हाँ वहाँ से हम इनको ट्रेनिंग दे के उनको इस काबिल बनाएं कि ये कुछ तो अपने हाथ से कुछ कमा सकें। तो बिल्कुल ये सही जो बोल रहे हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर सारथी हमारे साथ हाथ बढ़ाएगा तो इंशाल्लाह ये इनका जो है कनेक्टिविटी जो है ये बहुत बढ़ जाएगी। सिर्फ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक हम इनको उनकी फिरदौस, कनेक्टिविटी आप देंगे। अपना नंबर और डिटेल्स प्लीज चैट पे डालिए, वी विल गेट इन टच विद यू। फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक मैम, ठीक मैम। थैंक यू सो मच फिरदौस। ओके मैम, ओके हाँ जी ओके। जी। हाँ जी नेक्स्ट। बलबीर। ओके मैम, अगेन अनोखा अंकित, हाँ मैंने बलबीर, डिटेल तो आपको भेज अंकित दी एक है। बार बलबीर से ले लेते अनोखा, हैं। कैन वी ओके प्लीज ठीक, टेक ओके अप ओके अदर ओके, पीपल श्योर राइट श्योर। नाउ? या थैंक यू। हाँ जी। बोलिए बोलिए बलबीर।
थोड़ी दूर से आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग हेलो। मैम। हाँ हाँ जी, जी। गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग। जी। मैं अभी क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ और मैं ब्लाइंड हूँ और साथ ही साथ चल भी नहीं पाती। और मेरे साथ क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी तो खैर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो क्या मुझे वर्क फ्रॉम होम में कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है? बिल्कुल। मैं यहाँ की हर एक आरजे भी हूँ। बहुत कुछ पॉसिबल है एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी सबको, जो अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में नॉन डिसेबल्ड के लिए ओपन है, वही अपॉर्चुनिटीज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी है। तो एक तो ये आप अपने दिमाग से डाउट हटा दें कि क्या ये मेरे लिए संभव है। सब कुछ आपके लिए संभव है। अगर कितने लोगों ने गिग इकोनॉमी का नाम सुना है यहाँ? जब पैंडेमिक हुआ तो बहुत सारे लोग जो रेगुलर काम करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें रेगुलर काम नहीं करना। उन्होंने बोला हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, हम वो प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे ही लोगों को देने होते हैं हर दिन। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का काम ऑफर कर सकते हैं। जैसा श्रुति ने पहले बोला, हर एक चीज फाइनली बॉइल डाउन कर जाती है आपकी स्किल पे। और ये भी मैं एक चीज बताना चाहूंगी सभी को, कंप्यूटर चलाना स्किल नहीं है। आज की तारीख में कंप्यूटर एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, आपको आना ही आना चाहिए। तो अगर किसी को लगता है हमने कंप्यूटर का कोर्स किया है, नहीं, वो आपने अपनी बेसिक सॉफ्ट स्किल अक्वायर की है। कंप्यूटर आने का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, उसके ओवर एंड अबव स्किल्स होती हैं, राइट? सो प्लीज अपने आप को अगर आप स्किल कर सकते हैं तो बहुत चीजें कर सकते हैं। अभी जैसे अनोखा अंकित के साथ हम बात कर रहे थे, कोई रीजन नहीं है कि वो पार्ट टाइम कंटेंट राइटर क्यों नहीं बन सकते। अगर वो 10 कंपनियों के साथ कंटेंट राइटर की काम करेंगे तो कितना कमा सकते हैं, और घर बैठे कमा सकते हैं। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको ऑफिस में बैठने की जरूरत है ही नहीं, राइट? सो बलबीर, आपके सवाल का जवाब मैं अगर दूं तो हर एक चीज पॉसिबल है। आप घर बैठे काम कर सकती हैं और साथ ही पार्ट टाइम भी कर सकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें, आपको सिर्फ अपने आप को अपस्किल करना है। ठीक है? लेकिन वो दिशा क्या होगी, मतलब किस टाइप ऑफ जॉब में मैं काम कर ये आप सकती हूँ? ये आपको अभी जैसे बोला ना बलबीर, आप 12वीं कर रही हैं, यू आर वेरी यंग अभी, ठीक है? आप आइडेंटिफाई करो आपके इंटरेस्ट क्या है। अब जैसे अनोखा अंकित राइटिंग का काम करते हैं, ऐसे कोई होंगे जिनको फोटोग्राफी का शौक होता है, किसी जिसको भी जो भी शौक होता है, आप अपने शौक बताइए क्या हो सकते हैं, क्या आपको करना अच्छा लगता है। या जो लोग काम करते हैं या सारथी के पास आके बात करिए कि आपके इंटरेस्ट ताकि हम पता लगा सके। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कौन सा जॉब कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ये सोचिए कि ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे करना अच्छा लगता है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ। Exactly. एक लक्ष्य बनाइए, और आप लोग सबके लिए बोल रही हूँ मैं, बलबीर के लिए नहीं, एक लक्ष्य बनाइए और बताइए ये मैं यहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं यहाँ कैसे जाऊंगी। ये कैसे का जवाब आप सारथी से लीजिए, मुझसे लीजिए, किसी से भी लीजिए, जो लोग काम करते हैं उनसे लीजिए, बट मेक दैट कैसे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये आप बार बार जॉब्स के पीछे मत भागिए, एक बार आपको पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, सारे रास्ते निकल आएंगे। बिल्कुल। और उस सब के लिए सबसे जरूरी है कि आप सारथी पे अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि उनके पास आपकी प्रोफाइल जाए और देन यू कैन कनेक्ट विद देम। हेलो हेलो जी सर। हेलो सर बोलिए। हाँ जी, जी परवेज जी परवेज जी। मैडम, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ। जी मैंने मास्टर्स इन ज्वेलरी किया था, मास्टर्स इन ज्वेलरी। तो मैंने कौन सी सारथी में जॉब? भी नहीं समझ आ रहा मास्टर। परवेज, समझ नहीं आ रहा। मैडम मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, जी ठीक है मैडम। मैंने अपनी जो डिग्री की वो मास्टर्स इन ज्वेलरी। हेलो, हाँ जी, मास्टर्स इन ज्वेलरी। जूलॉजी, हाँ जी परवेज समझ आ गया, आगे बताइए, आगे बताइए। मैडम, जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाता हूँ तो वहां पर मुझे बोला जाता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है
वो इसके लायक नहीं है, क्योंकि आपकी मोस्ट रिजॉल्व ये आपका फील्ड नहीं है वहाँ, क्योंकि आपका फील्ड जो है वो टीचिंग में है मैडम। इस तो मेरी जो डिसेबिलिटी है वो हियरिंग है, हाँ जी, हियरिंग इम्प्रूव, हाँ इसकी जी। वजह से भी मुझे रिजेक्ट किया जाता है आप क्या मैडम। नौकरी करना, आप किस तरीके का काम करना चाहते हैं परवेज, अगर मैडम टीचिंग नहीं मैं आपका मैं लाइकिंग? कोई भी मैडम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं टीचिंग करना चाहता हूँ तो वो टीचिंग में, अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो इसके अलावा भी मैं कोई काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में खाली यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अभी डेवलप नहीं है, बहुत कम प्राइवेट सेक्टर है यहाँ। इसकी वजह से हमें यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स नहीं मिलते यहाँ। परवेज, हाँ मुझे एक बात बताइए, आपने बोला कि आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, करेक्ट? जी मैडम। परवेज, जी मैडम। वहां जम्मू कश्मीर में क्या आप किसी संस्था के साथ जुड़े हैं अभी? मैडम मैंने एक जगह वहाँ पर ट्रेनिंग की, वहाँ पर हाँ, एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ पर वो कैरियर सर्विस था, कोई कुछ चला रहा था हाँ, वहाँ पर, वो ट्रेनिंग देते हमें। मैंने हाँ, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 ईयर डिप्लोमा किया वहाँ। ओके, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था वहाँ पर श्रीनगर में, ओके, पॉलीटेक्निक कॉलेज, वहाँ पर वो ओके, हमें पढ़ाते थे वहाँ पर। ओके, फिर मैंने वहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। तो परवेज, आपने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तो जैसा श्रुति ने पूछा, आप अगर टीचिंग का काम नहीं करना चाहते, तो क्या आपको लगता है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कुछ काम करना चाहेंगे? यस मैडम, मगर यहाँ पर मत मिलते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं यहाँ पर और जहाँ आप पर कश्मीर जॉब मिले। छोड़ना नहीं चाहते? नो नो मैडम, क्योंकि तो आपने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या सोच के की थी परवेज? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर जॉब मिलेगा यहाँ पर लोकल में तो मैं कर सकूं, क्योंकि मेरे पास अब स्किल आए तो मैं कर सकूं। पर यहाँ पर तो हमें कोई वर्कशॉप नहीं मिल रहा है, ना कोई काम मिल रहा है यहाँ पर, खाली ये ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर, किसी प्राइवेट कंपनी को वहाँ पर नहीं लाते ताकि वो हायर हमें करे तो हमें जॉब मिल सके। ओके। आपके केस में तो कोई वर्क फ्रॉम होम एक्सप्लोर करना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि हमने जो पढ़ाई करी है हम उसी से सीमित रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपना जो है ना एक स्किल्स और रिज्यूमे का प्रोफाइल आप सारथी पे बना दीजिए, एंड आई थिंक वी मैंने मैंने हम ऑलरेडी लोग वहाँ पर भी रजिस्टर्ड किया है। मैं रजिस्टर उस किया टाइम, हुआ है। यस यस मैडम, वो गुड़गांव र- में वो सेंटर था, उसी सेंटर में मैंने वहाँ पर गुड़गांव, गुड़गांव में क्या सेंटर था? तो सारथी था वहाँ पर। हाँ, वही सारथी है। हाँ नहीं, आपने ऑनलाइन इस पे जो अभी चैट बॉक्स में ये ईमेल ये डाला है, उस साइट पे जाके, वेबसाइट पे जाके रजिस्टर किया आपने, आपको अपनी यस प्रोफाइल मैडम, मैंने बनाई है? आज से 1 साल पहले किया था मैंने, फिर भी हमें ओके, जॉब नहीं मिला वहाँ पर, वहाँ पर कोई। ओके, ओके। देखिए, मैं आपको कुछ एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये भी समझने की कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं परवेज। देखिए, यस मैडम। नंबर 1, आपने बिल्कुल सही बोला, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कॉरपोरेट नहीं काम करता, यस मैडम। अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड है। वहां अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल भी सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे जहां तक लगता है, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल में मिल सकती है, यस करेक्ट? मैडम। यस मैडम। यस मैडम। हॉस्पिटैलिटी और रिटेल को अगर हम हटा दें, आपका जिस तरीके का स्किल है या नॉलेज है वो उससे मैच नहीं खा रहा, करेक्ट? यस यस तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए परवेज? मैडम, मैं कहना चाहूँगा अगर मेरी डिसेबिलिटी है हियरिंग एम्पेयर्ड, ठीक है मैडम, हाँ, हाँ, तो मेरे हिसाब से मुझे मिलना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर हियरिंग से मुझे दिक्कत आ रहा है, कॉलिंग, ठीक है, कस्टमर केयर नहीं मिल सकता है, हाँ, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर तो मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उससे वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मैं जिस मैं एक इंटरव्यू में गया वो। सजेशन दूं आपको परवेज, एक जी जी सजेशन देती हूँ मैं आपको।
पिछले कुछ सालों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और रिटेल के अंदर बहुत ज्यादा पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट को लिया जा रहा है। यस मैडम। आपके वहां लोकल में लेमन ट्री होटल्स होंगे, यस मैडम वहां है। होते हैं। आपने आज तक कभी लेमन ट्री होटल में अप्लाई करके देखा है जॉब के लिए? यस मैडम, हम वहां पर अप्लाई करते हैं मगर वहां पर बहुत कम सैलरी देते हैं। 5,000 6,000 बस यही देते हैं। इससे परवेज, हमारा घर आप भी चल कितने रहा है। कितने वक्त से आप खाली बैठे हैं बिना काम के? मैडम मैं सिर्फ घर में बैठा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मतलब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? हायर क्लासेस को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं लोअर क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो लोग ठीक से अच्छी तरह से क्लास में नहीं बैठ सकते। मेरी अच्छा जो परवेज, एक डिसेबिलिटी मेरे जो को, है मेरी। हाँ, तो आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको ये इन पर्सन पढ़ाते हैं आप, करेक्ट? नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ उनको कि वो बड़े लड़के हैं, वो मैं यहाँ अच्छी तरह से कमरे में बैठे हैं शोर के बगैर, क्योंकि लोअर क्लास को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। हेलो। मेरा एक रिकमेंडेशन है परवेज आपके लिए। जी आपने सुना होगा आजकल बहुत सारी एडटेक कंपनीज आ रही हैं, है ना? और ये जी जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं, ये काउंसलर्स को लेती हैं जो वर्चुअली पढ़ाते हैं। ओके, जी तो आप, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इन एडटेक कंपनीज को कनेक्ट करिए। आप अगर मैं एडटेक कंपनीज की बात करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ यूडेमी की, मैं बात कर रही हूँ छोटी कंपनीज भी जो एडटेक के अंदर हैं, जो कि 12वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाती हैं। वो कंपनीज आपके लिए सूटेबल रहेंगी, क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आपको सिर्फ वर्चुअली पढ़ाना है। ठीक है वो मैडम, आपके अगर लिए, आप ठीक हाँ है जी, ठीक, अगर आप इनसे मुझे राब्ता कराएंगे तो ठीक है, वो मेरे लिए ठीक रहेगा। अभी कोई मेरे साथ डायरेक्ट टच में नहीं है, लेकिन अगर कुछ आता मैम है तो हम जरूर आपको मैम बताएं। जी। मैम जो ये भैया ने जो बताया अभी, वो जहाँ मैंने ट्रेनिंग किया है बीआरटी में, मैंने ट्रेनिंग किया है कंप्यूटर ट्रेनिंग। वहाँ पे बहुत ही बच्चे हैं हैंडीकैप रहते, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। वहाँ पे 2500 रुपये हर महीना मिलेगा उसमें। ओके अर्नब, आप ये डिटेल चैट पे डाल देंगे? यस मैम, बीआरटी आनंद विहार। थैंक यू सो मच। जस्ट परवेज, वन आपने सेकेंड। या या परवेज, आप अपने डिटेल्स तो जरूर भेज दीजिएगा, बट आई थिंक हमें यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है, जब ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे केवल डिसेबिलिटी नहीं, लोकेशन भी है और बड़ी, और आपकी पढ़ाई की स्ट्रीम से रिलेटेड वो ओपनिंग्स नहीं है, तो मल्टीपल जब प्रॉब्लम्स हो जाती है तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। अभी आपसे सिर्फ एक आधी बात, 5 मिनट बात करने में रिचा ने 2-3 आइडियाज दे दिए, मुझे भी ऐसे कुछ आइडियाज आ रहे थे। तो आई थिंक व्हाट यू नीड इज थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको जॉब मिल रही है और किसी वजह से कंपनीज नहीं ले पा रही हैं, तो जैसे आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं तो उसको ही आप स्केल करने की कोशिश करिए। जाके आप देख सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस जो आपकी ले सकते हैं। और हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड के साथ सबसे अच्छी बात है कि अगर आप वर्चुअल लेंगे तो कैप्शन, साइन सब कुछ इजीली पॉसिबल है। इस कॉल में हमारे साथ दीपा है। आई रियली वांट टू थैंक यू दीपा, सॉरी फॉर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग यू। दीपा यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट कर रही हैं पिछले 1 घंटे से। तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशंस हम थोड़ा सा ऑफलाइन ले जाते हैं, क्योंकि ये लंबी बातें हैं जी और बाकी लोगों के सवाल रह जाएंगे। एंड दानिश, बिल्कुल। you just have to excuse me. I have to run, but Richa is there and I will definitely connect with this group again. Thank you so much, everybody. And thank you, Deepa. थैंक यू सो मच, Thank you थैंक so यू much, दीपा Riddhi. जी। एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएशन और जो कस्टमर केयर जो राइटिंग में हमने पहले बात की कि आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। Richa, Divya this side. Yes, Divya. Yeah, I just it's not a question. I just want to get your suggestion on this. I am into corporate writing for more than 7 years now, and I have clients in India, US, and Dubai. So my question to you is, the technology is pacing at a very fast pace, and sometimes what happens is, even if I have an employer or a company, for example, recently I was working with a US company, one of my clients. So the
upgraded their software. Softwares are getting updated every time. Correct. So people are generally saying, you can go into content writing, copywriting, but they don't understand. Once you step into this, these softwares are there. For example, if I am writing for a company, I'm reading through their, field and everything, and their all the data they provide me. But then they want that the content should go through their software to check so many things. For example, it should not be AI written, it should be Correct. SEO friendly. So the point is, I have gained that skill with 7 years of experience, and even today, sometimes I lose a client because of that issue. Okay, so this company claimed to be inclusive, a US company, very good company, and then they said, when the issue came up, they said, Divya, you have to put your papers. We are so sorry, you're doing great, but our software is not accessible, and we can't do anything about this. Okay. So my point is how to deal with such employers and clients, because you have the capability, you have the caliber, but the software today, I have many clients at the moment, but maybe today I'm working and they are happy, but maybe tomorrow, like Zomato updates their software updates, and then they say, Divya, you have to put your papers. So how to deal with such people, because we can't just do case. So I'll tell you something out of my experience, Divya. Now, as I mentioned, हमारे सबसे ज्यादा लोग persons with vision impairment हैं. Now, what we did was, clearly as a BPO, we made sure that the software we were using was accessible. Ab, over the course of years, what happened was, a lot of companies started telling us, please use our software. Okay? Exactly. Now, the first and foremost thing that I do before even writing and signing off an MOU is the fact that I tell them that I will test your accessibility of the software. If your software is accessible, then only we will work on your software. Otherwise, you will have to make good with ours. So I think there are certain ground rules which are extremely important to lay out for people. I will give you an example. I don't know whether you are aware of it, but Zoho, in spite of the fact is such a huge company, their software is not accessible. Yeah, exactly. I know. Now, Zoho software was suddenly bought by one of our existing clients, जो कि हमारे 2 साल से client थे. उन्होंने decide किया कि वो Zoho का software खरीदेंगे और उन्होंने हमें बताया नहीं. Suddenly they told us कि now we have to work on Zoho. We said we can't because we checked the accessibility, it was 0. Thankfully, the client was on our side. So we together raised a complaint ticket on Zoho and we put it out on LinkedIn and various other things. हमें response नहीं मिला. They acknowledged and they started working on it. And you will not believe, after 1 year, they came back to us saying that we've made these changes and our road to accessibility has been initiated. And they started working on the same page that we had first started to work on. So I'm saying that the most important thing, Divya, is to lay down the ground rules. Please tell But again, all your... Richa, my question was like, today maybe the software is accessible. I'm But signing tomorrow, the what if it contract is with them. not? And what if tomorrow it's not? Then day after tomorrow they come up with an, there's so much of fluctuation and so many things. So that's what I was thinking, but I will take it offline. Let's give Let's discuss this offline. Maybe there are learnings for both of us there. Yeah. I'll connect with you. Thank you. I think as a important thing कि when you are getting for job, जब आप beginning में बात कर रहे हो उनसे, तो you should highlight this. Yeah, तो पहले ही you should put That's it what I said, Danish. I think you missed that. I said that I checked with them. Their software was absolutely accessible, but later on it got inaccessible. So then you have to fight again. So this is something that goes on in corporate sector unless you are working with Amazon, Google, Microsoft, bigger companies. So chalo, anyhow, this is a different thing. We'll talk about we'll this talk offline. about it, Divya. Yeah. Thank you so much, Richa. Thank you. तो ऐसा करते हैं, अभी टाइम इज ऑलरेडी, जस्ट गिव अ मिनट, तो हम 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं ऋचा जी, और फिर उनको क्वेश्चन लेके वाइंड अप करते हैं. पहले 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे ले लेते हैं, तो फिर आप सभी का एक बार में नोट डाउन कर लीजिए और इकट्ठा जवाब दे दीजिए. चलिए जी बताइए सर. This side Guru's here. Ma'am, I have facing some communication problem, business communication, corporate communication. How to overcome this problem? And can you share your LinkedIn profile? You told na.
And that's why any arrangement or course can organize by Sarthi for upgrading communication, advanced communication, business communication. So nowadays, very important in the corporate culture. Okay, question noted. Next. हेलो, जी सर। आप सुन पा रहे हैं जी मुझको? जी जी। मैं दिल्ली से कमल बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक मैंने आप सभी कन्वर्सेशन को सुना और सबसे पहले आपको सबको धन्यवाद इसके लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पर्सन लेट ब्लाइंड होता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? सपोज कि ये कोई पर्सन 50 साल की उम्र में लेट ब्लाइंड हुआ है और उससे पहले वो साइटेड था और सब काम कर पा रहा था, और उस स्टेज में आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्प कर पाएगी पर्सन विद डिसेबिलिटी को? क्योंकि 2-3 साल तो जनरली ये निकल जाते हैं कि आदमी को ये समझ ही नहीं आता कि उसको करना क्या है इसके बाद में। और उस केस में अगर मान लीजिए उसकी स्किल भी है, लेकिन उस केस में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज और ना अवेलेबल हो तो किस तरह से प्रयास करना चाहिए, इसका मेरा ये जानने की इच्छा थी। बिल्कुल हम बताएंगे जी। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। Hello. जी। Good evening, sir. This is Vedant Pundada speaking from Nasik, Maharashtra. And I would like to appreciate Sarthi, and even I had a fortune to connect with Danish sir before also. So thanks to Radio Udan. Thank you. Actually, ma'am, my question is, in the today's world of competition, there is a great difficulty for skills. मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना बड़ा हम सपने देखते हैं ना, उतना स्किल्स का प्रॉब्लम होता है। फॉर एन एग्जांपल, मुझे ऐसे बोलना है कि जैसे रेडियो उड़ान तो हर टेक्नोलॉजी अगर नई आती है विजुअली इम्पेयर्ड के फील्ड में तो उसको अपडेट करने का काम करता ही है। पर जैसे मैं सीए फाइनल में हूँ अभी, और शायद सीए बन जाऊंगा कुछ दिनों में और जॉब ढूंढूंगा, तो कई कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि जो साइटेड कैंडिडेट है तो साइटेड कैंडिडेट के कंपैरिजन में हम रहे। तो जो साइटेड कैंडिडेट है वो जैसे एडवांस एक्सेल रहे, जिसके यूडेमी पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारे कोर्सेस और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। वो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए अवेलेबल कराने वाली इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और अगर होगी भी तो विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी बहुत स्कैटर्ड है और उस फील्ड में कोई सोचता भी नहीं है, और वो पहुंचता भी नहीं है विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी के पास इतना एक्सेसिबली। अभी रेडियो उड़ान का जो इंटेंशन है वो केटरिंग टू ऑल द टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, जो बेसिक से लेके ऊपर तक, और दे आर डूइंग इट वेरी वेरी फैंटास्टिकली। पर ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे डील किया जाए, और it's a really very acute problem. I agree. I completely agree, and we will talk about it. Any other question? Yeah, 2 more questions, please. Yes. Only two more questions. Yep, go on. किसी का और कोई ओके क्वेश्चन है? ओके हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछना बोलिए। चाहूंगा। मैम, मैं हूँ कंटेंट राइटिंग फील्ड से, काफी लंबा वक्त हो गया है, लेकिन एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़ा ही नाइव क्वेश्चन है बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि शायद मुझे थोड़ा सा सोल्यूशन मिले। एक नीश होती है, तो कितनी नीश पर हमें काम करना चाहिए, सिंगल या वंस मोर देन वंस मोर? क्योंकि मैं 2-3 पर काम करता हूँ, मुझे 2-3 पसंद भी हैं, लेकिन वो फील्ड जो कंटेंट राइटिंग है वो बहुत वास्ट है, आपके पास बहुत टॉपिक हैं, बट फिर भी हमें कितना मैक्सिमम जाना चाहिए उस नीश के ऊपर? सो दैट इज द थिंग। और एक एग्जांपल मैं देख के बस खत्म करूंगा। मैंने एक जॉब अप्लाई की थी, कंटेंट राइटिंग की करी थी, टेस्ट भी दिया था, टेस्ट भी पसंद आया उन्हें, बट जब उन्हें ये पता लगा कि आई एम विजुअल इम्पेयर्ड तो दे रिजेक्टेड मी, कहते नहीं सर हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। बीइंग द कंपनी लाइक माय कंटेंट वर्क कि आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन फिर भी हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। सो दैट इज द सिनेरियो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है किसी का और क्वेश्चन? आई थिंक वी आर डन। ओके, दीपक कुछ बोल। No, ma'am, one question, ma'am. बोलिए। ये कह रहे थे सर कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2013 में हुआ था, और इंटरव्यू जो है अभी हमारा हाल ही में सारथी के थ्रू हुआ था, नेहा मैम ने कराई थी, फरजाना मैम ली थी। और उसमें हमें बस रिजेक्शन का कारण जो 2013 का जो ग्रेजुएशन था उसके लिए किया गया रिजेक्शन, तो ऐसा क्यों मैम? बहुत सही क्वेश्चन है, हम बताएंगे। ओके ओके,
आई थिंक वी आर डन टुडे, और ये हम करवाते रहेंगे। तो जिनके नंबर नहीं आया तो आप We will soon come हमारे back. Yeah. बिल्कुल लिंक्डइन पे सारथी और रेडियो उड़ान को और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तो हम आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, एक रिलेशन भी बिल्ट अप होता है आपस में। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। रीचा जी अब शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चन है हमारे बिल्कुल। पास। जी 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 जी। पहला ओके। क्वेश्चन है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। आई थिंक मैं दो चीजों को एक साथ क्लब करूंगी पर कम्युनिकेशन के एडवांस कोर्सेज के बारे में बात किया गया और स्किल गैप के बारे में बात किया। नाउ लेट मी शेयर विद यू a lot of rejections for persons with disabilities takes place on two grounds. One, communication gap, communication skills, advanced communication, spoken English communication is a huge challenge. And second is at par skills with what perhaps exists with others. Now इसका कारण क्या होता है कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर रहता है। अनफॉर्चुनेटली चैलेंज विजुअली इम्पेयर्ड के साथ ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि अलग अलग तरीके के एडटेक प्लेटफॉर्म जरूर हैं लेकिन उनकी अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इसकी वजह से अगर कोई अपने आप को अपस्किल करना भी चाहता है वहां वो कर नहीं पाता। दूसरा जो बहुत सही तरीके से आवाज चली गई नीचे। रीचा मैम, वी लॉस्ट योर वॉइस। कोई है सारथी की तरफ से? नहीं, आई थिंक वो ज्वाइन करेंगे। नहीं नहीं, वो तो करेंगे। तो आई थिंक कोई कॉल या नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू होगा। So let's wait for a while. Yeah, Okay, she will join now. Yes, yes, ma'am, go on. आवाज। यस यस आई एम सो सॉरी। हाँ, ये। हाँ जी। Yeah, please go. तो मैं जैसे बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं द बिगर प्रॉब्लम इज दैट हमारा स्किल गैप इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें एक्सपोजर नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए सारथी के प्लेटफॉर्म पे 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बने हैं। अगर आप चाहें तो आप उनके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अगर आपकी विजन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी नहीं है, मैं एनकरेज करूंगी प्लीज ट्राई एंड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू अदर प्रोग्राम्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन कोर्सेरा, यूडेमी एंड इवन विद इन लिंक्डइन ऑल्सो। तो प्लीज वहां अपने आप को एनरोल करिए। दूसरा, जहां तक एक्सेल और एडवांस एक्सेल की बात है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिसेबिलिटी के साथ ही जुड़ी हुई हैं जो इनके अंदर काम कर रही हैं। Ma'am, your voice is not audible. तो एक्सेल और एडवांस एक्सेल में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पे कोर्सेज करवा रही हैं। एंड समटाइम्स क्या इशू आता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पेड कोर्सेज रन करती हैं। तो क्योंकि सबको उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता नहीं है तो एक ये भी डाउट रहता है कि क्या पे करने के बाद हमें वो क्वालिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली तौर पे हमें कुछ पेड कोर्सेज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए टू द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो हमारा सीरियसली स्किल्स इनहेंस करने में मदद करती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताओ। आप पर्सनली हम कनेक्ट करते हैं। वो रीटा जी है, रीटा रेगो जी, वो रन करती हैं इस तरह के कोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैं भूल रहा हूँ अभी। मैं बताती हूँ आपको। विन विनिया के साथ बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लाइव रहे स्पेस में। विन विनिया बैंगलोर के अंदर बेस्ड है लेकिन वो बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट को ध्यान में रखते हुए, इवन विद पीपल विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो विन विनिया एक कोर्स है। वीवीएनटी बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट करते हैं और हम अभी इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है।
जी। जी। सेकंड दूसरा सवाल क्या था? लेट ब्लाइंड अगर कोई हो जाए, खास तौर पे 50 ईयर की एज में, उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन क्या उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए? बिल्कुल। हमारे सारथी में एक हम लोगों ने 2 साल पहले एक जेंटलमैन को हायर किया था जो कि 52 इयर्स के थे और वो लेट ब्लाइंड थे। ऑब्वियसली जो स्किल्स उनके पास पहले थी वो सेम स्किल्स को नहीं डिप्लॉय कर पाए। उन्होंने अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करी थी। उस समय उनका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना उतना नहीं था जितना वापस से अपना आत्मसम्मान था और वापस अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो वो आज की तारीख में हमारे यहाँ कॉल सेंटर में कॉल ऑडिटर का काम करते हैं। तो मैं ये मानती हूं कि जो लोग भी लेट ब्लाइंड हैं वो अपने जॉब अपॉर्चुनिटी को एक नए नजरिए से देखें, इंस्टेड ऑफ कि ये मैं पहले करता था, क्या मैं वो पहले से ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं। बिकॉज बहुत चीजें बदल जाती हैं। शायद आप कंप्यूटर के माध्यम से पुराना काम करते थे, लेकिन अब आपको कंप्यूटर दोबारा से सीखना पड़ेगा और फिर आप उस काम को किस स्पीड से कर पाएंगे, किस एफिशिएंसी से कर पाएंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो जैसा श्रुति ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, अपने आप को री इवैल्यूएट करवाइए और फिर जॉब अपॉर्चुनिटी को एक नए नजरिए से देखें। और जहां तक अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, कॉर्पोरेट्स बहुत प्रोग्रेसिव है, कई कॉर्पोरेट्स में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी मिल सकती हैं। एज ए कंटेंट राइटर क्या हमें अलग अलग निश पे काम करना चाहिए, और ब्लाइंड जान के रिजेक्शन? बिल्कुल। जहां तक कंटेंट क्रिएशन का सवाल है, एंड मैं ये बताना चाहूंगी कि नीश तब हम जाते हैं जब हम लोगों ने बहुत कॉन्शियसली अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा एक एरिया है जिसके अंदर हमको लोगों से ट्रैक्शन मिल रहा है, या इस पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ या अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। जब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, आप 3-4 ऑप्शंस में अपने आप को इवैल्यूएट करते रहिए। बट अनोखा मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी कि आप अपने लिए एक मेंटोर तलाशें। अगर आप अभी लिंक्डइन पे एक्टिव हैं तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करने की और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स के साथ अपनी कनेक्शन बनाए रखने की। बिकॉज उसके चलते आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और कोशिश करिए कि कोई आपका मेंटोर बन जाए जो आपको गाइड कर पाए कि किस तरीके की डायरेक्शन सही दिशा है या नहीं। ठीक है अनोखा? यस मैम, रिजेक्शन श्योर बाय मैम, नोइंग ब्लाइंड। श्योर। जी हाँ जी। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? रिजेक्शन वाला पार्ट ब्लाइंड जान के। हाँ। नाउ व्हाट टेंड्स टू हैपन इज अनोखा, ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस उतनी प्रोग्रेसिव हैं। आई फर्मली बिलीव it is important to be honest about your disability in the first go itself, because unfortunately companies अभी भी अपने आप को उस लेवल ऑफ इवोल्यूशन पे नहीं लेकर आ पा रही हैं। अभी मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ। कई कंपनीज हैं जो आगे से आके बोलती हैं हमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन विद ऑर्थोपेडिक चैलेंज ही चाहिए, हमें और कोई डिसेबिलिटी चाहिए ही नहीं। हम अगर कोशिश भी करते हैं कि प्लीज पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के आप इंक्लूड करिए, हम सारथी को एक शो एंड टेल की तरह पोजीशन भी करते हैं कि देखिए हमारे पास अलग अलग जॉब रोल्स में ब्लाइंड लोग काम कर रहे हैं, दैट टू सक्सेसफुली। तब भी वो कई बारी काम नहीं करता क्योंकि लोगों की अपनी एक जर्नी है और वो अपने ही पेस पे कवर करेंगे। हमारा काम ये है कि हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते लेकिन एजुकेट जरूर कर सकते हैं। सो माय ओनली सबमिशन टू एवरीबडी इज कि आप अपने काम के माध्यम से और किस तरीके से आप काम करते हैं। कई बार सिर्फ ये नहीं होता कि हम ऑनलाइन जाए और बताएं कि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हम ये काम आपको सबमिट कर रहे हैं जो बहुत अच्छा है। हमें उनको कई बार दिखाना भी पड़ता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बट यू विल हैव टू बी पेशेंट विद अदर कॉर्पोरेट्स, उनकी अपनी जर्नी है, वो अपने टाइम पे आएंगे उस मैच्योरिटी लेवल पे। जी थैंक यू सो मच मैम जी।
Sir, I want to know, I have came late, so what are you telling about? वो हम बताएंगे अभी आपको अगली बार। हम एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बट अभी काफी समय हो गया है, तो वी आर एंडिंग दिस वेबिनार। हम इसका रिकॉर्डिंग ऑनलाइन डाल हाँ, देंगे। रिकॉर्डिंग आपको रेडियो डन के यूट्यूब चैनल और साथी पे भी मिल जाएगी। तो Sir, आज when हमने will बात happen की। next session? When will happen next session? सुन, आपको Okay, हमें sir. फॉलो करिए सोशल मीडिया पे, रेडियो डान और सारथी को, और Okay, sir. जल्दी हम दूसरा सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और रिचा जी थैंक यू सो मच। दीपा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साइन लैंग्वेज में करने के लिए, रेडियो थैंक डान यू, एंड आई से एम सो सभी यू टीम मस्ट बी का। सो टायर्ड दीपा, थैंक यू सो मच। और श्रुति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने ब्रिज का काम किया सारथी और रेडियो उड़ान के बीच में। और आई थिंक बहुत ही अच्छी इंसाइट्स आपने दी हैं। देयर आर लॉट ऑफ टेकअवेज फ्रॉम दिस वेबिनार। अपनी एबिलिटी को पहचानें, आप क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड करें, रीच आउट करें सारथी को, अपनी स्किल्स पर बहुत ध्यान दीजिए। जितनी स्किल्स को आप अपग्रेड कर सकते हैं अपनी, वो कीजिए, और मायूस नहीं होना है। अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर एवरीवन। ऋचा जी कुछ फाइनल आप कहना चाहती हैं? नहीं, आई थिंक आई एम सो हैप्पी। मैं एनकरेज करना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम भी जब हम ये सेशन रखें, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि जितनी ऑनेस्टी से हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। और उसी ऑनेस्टी के साथ अगर हम एफर्ट देंगे तो उसका भी हमें फाइनली बेनिफिट मिलेगा। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू लीव एवरीबडी विद एज अ थॉट। आप सबने अपने नंबर्स यहाँ शेयर किए हैं, मेरी कॉलीग ने ये ऑलरेडी ले लिए हैं। वी विल गेट इन टच विद यू, एंड हमारा वेबसाइट एड्रेस हमने वहाँ ऑलरेडी शेयर कर लिया है। प्लीज रीच आउट टू अस एंड विल बी हैप्पी टू टेक आवर कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सिंघवी जी आप कुछ कहना Sir, चाहेंगे how can फाइनल? we? हमने यहाँ देखा कि काफी लोग आए, और काफी लोग ऐसे थे जिनके मन में सवाल तो बहुत होते हैं, लेकिन वो एक घबराहट, एक हिचक होती है जिसके कारण वो पूछ नहीं पाए। तो मैं उन्हीं को एनकरेज करना चाहूंगी यहाँ पर कि जब नेक्स्ट सेशन होता है हमारा, तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो कि कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सवाल पूछोगे तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे आएंगे, आप पूछोगे तभी क्योर हो पाएंगे, अदरवाइज वो आपके मन में ही रह जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग लें और सवाल पूछें। मेरा सबसे मेन टॉपिक ये है कि आप सवाल पूछेंगे तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। और हमारा Ma'am, मकसद there सारथी is और any रेडियो। group for visually impaired from your side? सॉरी, कोई ग्रुप है आपका सारथी का, व्हाट्सएप ग्रुप? हमारा चैनल भी है और ग्रुप भी है। इनफैक्ट अनुज्ञा, कैन यू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ आवर व्हाट्सएप चैनल ऑन द चैट ग्रुप प्लीज? तो जनरली जो वेबिनार आप लोग अटेंड करते हैं उसमें ज्यादातर स्पीकर बोलते हैं, लेकिन सारथी और रेडियो डान का हमारा ये मानना है कि हम आप लोगों को सुने और आप लोग अपनी बात रखें और उस पे हम लोग चर्चा कर पाए। तो Sir, ये actually, I'm अपॉर्चुनिटी। from Kashmir. That's why I didn't have any information related to it. तो रेडियो डान और सारथी को फॉलो करो ना भाई सोशल मीडिया पे, बिल्कुल सारी बिल्कुल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको पल पल की। I completely Okay. agree. And I will just try and share our channel here. Anugya, are you there on the group, on the call right now? Yes, ma'am, I या am. शेयर कर दिया Can you उन्होंने। share? Very good, very good. Please share the channel. We also update the job opportunities here. कोई नया workshop, webinar या कोई training program अगर होता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। Please keep sharing your stories also with us because we love to hear your thoughts as well. Ma'am, And where you have sent it a link? चैट में। chat पे Chat है, में। इसी वाले chat पे है, चैट देखिए। में है। ओके, नहीं तो आप सारथी एक बार अपनी वेबसाइट बोल के बता दीजिए सबको, तो वहां जी। से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। www.sarathi.com आप सारथी.com जाइए। ठीक जी मैम। और जी। radiodan.com तो है ही। थैंक यू ऋचा मैम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रेडियो डान टीम, थैंक यू सारथी टीम। बाय दीपा बाय। मैम, थैंक यू।